सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं लैक्चरर सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा है अपनी इस ऑनलाइन जमात विच जिस विच आपां पढ़ रहे सी साडी 11वीं जमात दे नाल संबंधित जिहड़ियां कवितावां दे रखीਆਂ जिहदे विच आपां पाठ पढ़ रहे सी श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी दे बारे पहलां जिहड़ियां आपां उन्हां दियां दे रखे आ शब्द वो आपां पढ़े सीगे। कुछ शब्द अपने रह गए सी, 4 शब्द जिहड़े अपने रह गए सी वो 4 शब्दों के बारे आपां गल करते हैं जी। सो आओ विद्यार्थियों, पहला जिहड़ा दे रखा अपना शब्द उहदा सिरलेख है कहा कंचन टुटै सार। पहला तुसी सारे इस शब्द नूं ध्यान नाल सुन लो, किहड़े शब्द नूं तुसी किवें बोलना है ये भी तुहानूं पता लगेगा। फिर बड़े शानदार तरीके नाल लिखिआ है, बड़े सुचज्जे सोहणे तरीके नाल यह शब्द लिखिआ होया। कहा कंचन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार। कहा कंचन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार। गोरी सेती टुटै पतार पुत्ती गंढ पवै संसार। राजा मंगै दितै गंढ पाए भुखिया गंढ पवै जा खाए। काला गंढ नदियां मीह झोल गंढ प्रीति मिठे बोल। बेदा गंढ बोले सच कोए मोया गंढ नेकी सत होए। एत गंढ वरतै संसार मूर्ख गंढ पवै मोह मार। नानक आखै एहो विचार सिफती गंढ पवै दरबार। सो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तुसी सारिਆਂ ने ये शब्द बड़े ध्यान नाल सुनिया है ना। हुण आपां इहदी गल करदे हां। अच्छा तुसी एक गल तुसी देख ली होनी है, जदों तुसी ये शब्द सुनिया तां गंढ शब्द इहदे विच वार-वार आ रहा है ना। सारिਆਂ ने देख लिया ना भी गंढ शब्द वार-वार आ रहा है ना। गंढ का मतलब हुंदा है जोड़, जिन्हों आपां कह सकते हैं संबंध। हुण गुरु नानक देव जी ने संबंधां की गल कीती है, जोड़ की गल कीती है। सो वो किहदा जोड़ किस नाल कह रहे हैं तो वो संबंध है किस तरह दे उहदे बारे गल कीती है। सो सब तो पहला दसदा तुहानूं मैं, कहा कंचन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार। इहदा मतलब यह है, कहा का मतलब हुंदा है कांसा। कांसा धातु हुंदी है ना, कांसा चांदी तांबा तुसी सुनिया है ना, उहदे विच एक धातु का नाम है कांसा। कंचन, कंचन का मतलब हुंदा है सोना ते सार का मतलब हुंदा है जी लोहा। आ देखो धातुआं दे नाम लिखे हुए है ना भी कांसा सोना ते लोहा धातुआं दे नाम है। कहा मतलब कांसा, कंचन मतलब सोना ते सार तो भाव है लोहा। अग्नि गंढ पाए लोहार, अग्नि का भी भाव तुहानूं पता लग ही गया होना है ना, अग। हाँ, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जे कांसा सोना जा लोहा जदों टुट जाण, जिवें मान लो कांसा टुट गया लोहा टुट गया, लोहे का अपने कोले कोई सीगा शस्त्र या कोई संद सी लोहे का बनिया, वो मान लो टुट जाए दो टुकड़े हो जाण, आपां की करांगे लोहार कोले लैके जावांगे। इवें ही है ना, लोहार की करेगा उसनूं अग दे विच पा के उसनूं गर्म करके चंगी तरह ते दोबारा उसका जोड़ लगा देवेगा। सही है ना गल। इवें गुरु नानक देव जी कहते कि कहा कंचन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लोहार। भी जे कांसा टुट जे, सोना टुट जे या लोहा टुट जे तो जिहड़ा लोहार हुंदा है वो की करदा है, अग की मदद दे नाल इसदा आपस दे विच इन्हां दा जोड़ बना दिंदा है, उसका दोबारा जोड़ ला दिंदा है। ठीक है जी, अगे सुनो अगली उदाहरण की है। गोरी सेती टुटै पतार पुत्ती गंढ पवै संसार। गोरी का मतलब हुंदा है इस्त्री। गोरी का मतलब की हुंदा है जी, इस्त्री। पतार का मतलब हुंदा है पति। पति घर वाला, जिन्हों खसम भी कहा जाता है ना। हाँ, कि जे मान लो भी इस्त्री तो उसका पति नाराज हो जे, गोरी सेती टुटै पतार मतलब पति पत्नी आपस दे विच नाराज हो जाण जेकर, तां पुत्ती गंढ पवै संसार ते उन्हां दा आपस दे विच मेल पुत्रां द्वारा बनता है। पुत्ती मतलब पुत्रां, किस द्वारा बनता है जी, पुत्रां द्वारा आपस दे विच जोड़ मेल बन जाता है। ठीक है,
दो उदाहरणां हो गईयां समझ। हुण गल करदे हां तीसरी उदाहरण दी। राजा मंगै दित्तै गंढ पाए, भुखिया गंढ पवै जां खाए। हुण गल कीती है राजा ते प्रजा के संबंधां दी, राजा ते प्रजा के जोड़ दी। राजा ते प्रजा, राजा ते प्रजा का संबंध तां ही बनिया रहूगा जे राजे ने जिहड़ा मामला जिहड़ा टैक्स निश्चित किया हुंदा है ना, राजा मंगै दित्तै गंढ पाए। मंगै का मतलब जिहड़ा वो मामला टैक्स है, जिहड़ा मामला भरना हुंदा है ना, टैक्स जिहड़ा लगदा जिन्होंने अंग्रेजी च टैक्स कहा जाता है, वो टैक्स जे तां भरूगी जनता तां राजे नाल उसका मेल है जिहड़ा वो सोहना बनिया रहूगा। नहीं तो राजा जे मान लो भी प्रजा ने वो मान लो टैक्स नहीं भरिया, मामला नहीं भरिया, तो राजे नालों प्रजा का संबंध टुट जूगा, राजा नाराज हो जूगा फिर प्रजा के नाल। इस करके दोनों का आपस दे विच संबंध कौन बनाउंदा है? टैक्स मामला जिहड़ा भरदे आ आपां वो बनाउंदा। भुखिया गंढ पवै जां खाए, जिहड़ा बंदा भुखा है बेचारा, जिहड़ा बंदा भुखा है जिन्हों भुख लगी हुई है, उसका उसके शरीर नाल जोड़ किवें बनिया रहूगा? खाण नाल। उन्होंने कोई रोटी वगैरह खाण नूं मिलूगी तो उसका उस भुखे बंदे का, भुखा बंदा रज जूगा तो उसका उसके शरीर नाल संबंध जोड़ बनिया रहूगा। गुरु नानक देव जी ने संबंधां दी, संबंध जोड़ दी एक बहुत सोहणियां उदाहरणां दित्तियां। होर देखो किहड़ी उदाहरण दित्ती है। काला गंढ नदियां मींह झोल। गुरु नानक देव जी की कहते कि काला गंढ नदियां मींह झोल। काला मतलब अकाल की स्थिति, काला मतलब अकाल पै जाना है ना। जदों किते अनाज कोई दाना पानी खत्म हो जाता तो आपां उहनूं कह दिंदे जी अकाल पै गया, काल जां अकाल। सो अकाल की स्थिति तो बचण वास्ते, उस अकाल ना पवे उस स्थिति वास्ते की होगा, वो जिहड़ा जोड़ बनिया रहन वास्ते की होना चाहिए? नदियां मींह झोल, मींह पैंदा रहे तो नदियां दे विच पूरा पानी वगदा होवे। फिर अकाल जिहड़ा अकाल ना पैण की स्थिति नाल जोड़ बनिया रहिंदा है। ठीक है जी। गंढ प्रीति मिठे बोल। अगे सुनो, मिठे बचना दे नाल प्रेम की गंढ पैंदी है, प्रेम का जोड़ पैंदा है। प्रेम का संबंध किवें बनदा है? जदों आपां किसी नाल मिठे बचनां नाल गल करदे हैं, मिठे बोल नाल गल करदे हैं। प्रीत मतलब, प्रीति मतलब प्रेम। वेदा गंढ बोले सच कोय। वेदा मतलब चार वेद है जिहड़े जिन्हां आपां ऋग्वेद, यजुर्वेद, असाम वेद, अथर्व वेद नाम है जिहड़े इन्हां दे। ये चार वेद है जिहड़े चारां वेदां नाल संबंध मनुख दा तां ही बनिया रहिंदा है, जोड़ तां ही बनिया रहिंदा है जेकर असीं सच बोलीए। क्योंकि वेदां तो नाल संबंध तां ही अपना बनूगा जे आपां सच बोलांगे। क्योंकि वेदां दे विच संदेश दिता गया है सच बोलण दा, अपने जीवन दे विच सच नूं धारण करन दा। मोया गंढ नेकी सत होए। मोया मतलब मर गया, जिहड़ा बंदा मरिया होया, मर गया, जिस बंदे की डैथ हो गई, मृत्यु हो गई, इस दुनिया तो चला गया, उस गए हुए बंदे का दुनिया दे नाल संबंध किवें बनिया रहिंदा है? नेकी सत होए। जेकर उस बंदे ने नेकी मतलब भलाई दे काम कीते होणगे तां ही उसनूं याद करनगे ना। मरे हुए बंदे नूं याद कदों रखिया जाता है? जदों उस बंदे ने भलाई वाले, कोई नेकी वाले, कोई चंगे काम कीते होणगे। हुण सुणो अगे। एत गंढ वरतै संसार, मूर्ख गंढ पवै मोह मार। सो ये जिहड़े संबंध है ना, ये इन्हां करके ही संसार जिहड़ा ये चल रहा है। ये जिहड़े संबंध उपर गुरु नानक देव जी ने गणाए है। मूर्ख गंढ पवै मोह मार। ते मूर्ख है जिहड़ा बंदा, और जिहड़ा मतलब मूर्ख बंदा है, उसका अपनी मूर्खता दे नाल संबंध बनिया रहिंदा है। मूर्ख बंदे का संबंध किहदे नाल हुंदा है? अपनी मूर्खता दे नाल ही हुंदा है। ते उस दे मूँह ते मार ही पैंदी रहिंदी है। मतलब उसनूं हर जगह तो तिरस्कार ही मिलता रहिंदा है, उसनूं कदे भी सत्कार नहीं मिलता, उसनूं कदे भी दुनिया ते कोई समान नहीं मिलता। नानक आख्या इहो विचार। गुरु नानक देव जी आख रहे ने कि इहो विचार, एक विचार, किहड़ा विचार? सिफती गंढ पवै दरबार। सिफती मतलब सिफत, सलागा,
ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ, परमात्मा दे नाल संबंध तां ही बणिया रहिंदा है जेकर असीं उस परमात्मा दा नाम जपीए। जेकर असीं आपां परमात्मा दा नाम ध्याउने हाँ तां उस परमात्मा दे नाल साडा संबंध बणिया रहिंदा है। मतलब अंतिम पंक्ति दे विच गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा संदेश मैसेज सानू देना सीगा वो ये सी कि परमात्मा दे नाल जिहड़ा संबंध है वो उस परमात्मा दी सिफत वडियाई कीतियां ही बनदा है। बहुत सारिया उपर उदाहरणा दे के अंत दे विच गुरु नानक देव जी ने आ गल आखी है। सो प्यारे विद्यार्थियों किन्ने सोहणे तरीके नाल दसिया ना, किन्नियां सोहणियां उदाहरणा दित्तियां। मैं दुबारे एक बारी फिर पढ़ दिना। कैहा कंचन टुटै सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटै पधार, पुत्ती गंढ पवै संसार, राजा मंगै दित्तै गंढ पाए, भुखिया गंढ पवै जा खाए, काला गंढ नदियां मीह झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल, बेदा गंढ बोले सच कोय, मोया गंढ नेकी सत होए, एत गंढ वरतै संसार, मूर्ख गंढ पवै मोह मार, नानक आखै एहो विचार, सिफती गंढ पवै दरबार। सो ठीक है विद्यार्थियों, अगले शब्द ते चलते आपां। हाँ, अगले शब्द का सिरलेख है दुख दारू सुख रोग पया। ठीक है जी, पूरा पढ़ना एक बारी मैं, फिर तुहानूं समझ लगेगा। थोड़े बहुते शब्द है जिहड़े वो तुहाडे दिमाग दे विच आउणगे। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ, जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जो किछ करना सो कर रहे। सो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हुण आपां गल करदे हां कि इस शब्द दे पिछे गुरु नानक देव जी ने की भाव प्रगट कीता है। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई। कई बारी की हुंदा है, दुख साडे वास्ते दवाई बन जाता है। दारू का मतलब दवाई, आपां शब्द पढ़ते हैं ना इकट्ठा, दवा दारू, ये समानार्थी शब्द है। दारू का मतलब होंदा है दवा। दुख कई बारी साडे वास्ते दवाई का कारण, दवाई बन जाता है। मतलब अगे सुख रोग पया, तो सुख कई बार रोग का कारण बन जाता है। समझ गए ना गल नूं? दुख जरूरी नहीं कि सानू दुखी ही करे, कई बारी साडे बहुत सारे काम भी सवार दिंदा है दुख। तो सुख है जिहड़ा जदों ज़्यादा आ जाता है सुख कई बारी, तो वह रोग का कारण भी बन जाता है, दुख का कारण भी बन जाता है। किड्डे सोहणे तरीके नाल दस्सिया ना, किन्ने वधिया ढंग नाल समझाई है गल। ये दुख दारू सुख रोग पया, भी दुख है कई बारी दवाई का काम कर जाता है, सुख रोग पया तो सुख है जिहड़ा वो रोग का कारण बन जाता है। जा सुख धाम ना होई, जिहड़ा मनुख परमात्मा का नाम जपदा है उस कोले हमेशा उसनूं आत्मक सुख हमेशा मिलता है। तू करता करना मैं नाही, हे परमात्मा तू ही करता। करता का मतलब होंदा करन वाला। करता कौन होंदा है जी? करन वाला। हे परमात्मा ये सब कुछ तू ही करने वाला है, करना मैं नाही, मैं कुछ नहीं कर सकता। मनुख की कर सकता? कुछ भी नहीं, सारा कुछ उस परमात्मा के हथ वस है। जा हो करी ना होई, जे मैं करा तो कुछ भी नहीं होगा, पर हे परमात्मा जो भी तू करदा है वो ही हुंदा है। मतलब इहदे विच निर्माणता की गल कीती गई है कि हे परमात्मा जो तू करदा है वो ही हुंदा है, मेरे कीतिया कुछ नहीं हुंदा। बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लखिया। बलिहारी मतलब जिस तो आपां बलिहार जाइए, जिस तो आपां वारे वारे जाइए, जिस तो आपां कुर्बान जाइए, उसनूं कहा जाता है बलिहारी। तो बलिहारी इत्थे किहनूं कहा गया है? परमात्मा नूं कहा गया है। ध्यान रखना है, सारी कुदरत कायनात दे विच कौन वसदा है? परमात्मा वसदा है, रब वसदा है। बलिहारी कुदरत वसिया, इस सारी कायनात सारी कुदरत दे विच हे परमात्मा तू वसदा है। तेरा अंत ना जाई लिखिया,
तेरे अंत नूं मैं समझ नहीं सकता कि हे परमात्मा तेरा अंत कित्थे है, इस गल नूं मैं समझ नहीं सकता। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया। सारे जीवां दे विच हे परमात्मा तेरी जोत है, तेरी अंश है, तेरा ही प्रकाश हो रहा सारे जीवां दे विच। भाव की है कि हे परमात्मा तेरा वास सारे जीव जंतुआं दे अंदर है। जात मह जोत जोत मह जाता, इस पंक्ति का मतलब यह है कि हे परमात्मा तू सारे जीवां दे विच प्रकाशमान है। ठीक है जी, अगे सुनो। अकल कला भरपूर रहिया, ते तू एक सार जिहड़ा तेरा वरतारा है वो वरत रहा है। एक सार हे परमात्मा तेरा जिहड़ा प्रकाश है वो एक सार सारे लोकां दे विच, सारी जनता विच, सारी कायनात विच वरत रहा है। तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो, सुआलियो का मतलब होंदा है सोहनी। हे परमात्मा तू सच्चा साहिब है, तू सच्चा परमात्मा है। सिफत सुआलियो तेरी प्रशंसा सोहनी है, सिफत वडियाई कि तेरी वडियाई भी सोहनी है। जिन कीती सो पार पया, ते जिसने तेरी वडियाई कीती, जिन कीती का मतलब जिसने तेरी वडियाई कीती, जिसने तेरा नाम जपिया सो पार पया, वो इस भव सागर तो पार हो जाता है। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहिया। करता समझ गए ना तुसी, दसिया सी मैं तुहानू करन वाला। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ये उस परमात्मा दीयां गल्लां है। करन वाला कौन है? परमात्मा प्रभु। उस परमात्मा दीयां गल्लां, बातां मतलब गल्लां। जो किश करना सो कर रहिया, जो कुछ उन्हें करना हुंदा है वो उही करके रहिंदा है। परमात्मा जो कुछ भी करता है उसनूं करके ही रहिंदा है। ठीक है जी विद्यार्थियों, समझ लगी ना तुहानू गल दी। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहिया, कि परमात्मा जो कुछ भी चाहुंदा है करना उसनूं करके ही रहिंदा है। मतलब उस दे विच किसी दी भी दखल अंदाजी नहीं है। ठीक है जी, दोबारे फिर पढ़ दवा, एक बारी पढ़ देना। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताब ना होई। तू करता करना मैं नाही, जा हों करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत ना जाई लिखिया। अच्छा इत्थे रहाओ शब्द भी आया सी, है ना। रहाओ का मतलब होंदा है ठहराव, ठहराओ, ठहराओ। ਜਿਹੜੀ पंक्ति के अंत में रहाओ लिखिया हुंदा है वो पंक्ति दे विच पूरे शब्द का सार हुंदा है, निचोड़ हुंदा है। ये जिहड़ी पंक्ति है बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया, इस पूरे शब्द का भाव है जिहड़ा इस पंक्ति दे विच छुपिया होया है। रहाओ का मतलब ठहराओ, विश्राम जिन्हों आपां कह दिंदे आ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहिया। ठीक है जी, अगे सुनो जी, अगला शब्द ते चलते हैं आपां, जिहदा सिरलेख है नहावन चले तीरथी। ठीक है जी विद्यार्थियों, मैं पढ़ा इसनूं, पढ़ दिना। नहावन चले तीरथी मन खोटै तन चोर। एक भाव लथी नातिया दोए पा चढ़िए सहोर। बाहर धोती तूमड़ी अंदर विस निकोर। साध भले अणनातिया चोर से चोरा चोर। बड़ा प्यारा शब्द है ये, बड़े वधिया ढंग नाल गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा कोई ज़्यादा मतलब हुंदा ना पखंडवाद जिहड़ा उस ते चोट कीती है। सुनो की कहंदे गुरु नानक देव जी। नहावन चले तीरथी मन खोटै तन चोर। नहाउण चलिया मनुख तीर्थां दे उपर इशनान करन चलिया। तीर्थां ते इशनान करन दा भी महत्व हुंदा ना, पर गुरु नानक देव जी कहंदे भी मनुख जांदा है नहाउण, पर की है मन खोटा है, मन दे विच खोट भरी हुई है। तन चोर, ते शरीर नूं चोर रूपी विकार चिंबड़े हुए है। तन मतलब शरीर, शरीर नूं भैड़ियां आदतां, चोर मतलब भैड़ियां आदतां कह लो तुसीं। शरीर नूं भैड़े विकार चिंबड़े होए है, मन दे विच खोट है, ते चलिया तीर्थ ते नहाउण। भी तीर्थ ते नहाउण नाल की ओह मन है जिहड़ा ओहदा सही हो जाऊगा, जिहड़ा मन दे विच खोट भरी है की ओह खत्म हो जूगी? नहीं,
ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਥੀ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸੋਰ, ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਚੋਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਨ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਲ ਲੱਥੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ। ਤੁੰਮੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁੰਮਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁੰਮਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਾ। ਨਿਕੋਰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾ, ਵਿਸ, ਵਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਹਿਰ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ। ਤੇ ਤੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁੰਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਲੋਕ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਭਲੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟਾ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਾ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਜਨ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕ ਸਮਾਨਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ, ਤੁਧ ਭਾਵਾਂ ਸਰ ਨਾਵਾਂ, ਗੰਗ ਜਮਨ ਤਹਿ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾਂ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਮਾਘ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਜਪ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, 68 ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਾਘੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जानिया। पुनीत का मतलब होंदा पवित्र, जिन्हों आपां पावन भी कह दिंने आ। पावन शब्द भी तुसी ध्यान च रख लियो। पावन, पुनीत, पवित्र, ये सारे समानार्थी शब्द है। माघ के महीने के अंतर्गत गुरु नानक देव जी की संबोधन कर रहे हैं सानू। माघ पुनीत भई कि माघ के महीने दे विच मैं पवित्र हो गया। तीर्थ अंतर जानिया, मेरे अंदर ही, अंतर मतलब अंदर, मेरे हिरदे के अंदर ही परमात्मा के नाम रूपी तीर्थ है, तो मैं उत्थों ही नहा लिया। परमात्मा के नाम सिमरन नूं जप के मैं नहा लिया, अपने आप नूं मैं पवित्र कर लिया। साजन सहज मिले गुण गए अंक समान्या। साजन मतलब होंदा है सज्जन मित्र, जिन्हों आप कह दिंने। इत्थे परमात्मा की गल कीती है। साजन सहज मिले, परमात्मा है जिहड़ा वो सहजे ही मिल जाता है सानू। गुण गए अंक समान्या, ते जदों आपां उहदे, जदों असी परमात्मा के गुणां दा बखान करते हाँ तो गुण गए अंक समान्या, असी परमात्मा जिहड़ा वो साडे हिरदे विच वस जाता है। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके। हे मेरे परमात्मा प्रीतम, हे प्रभु सुन प्रभ बंके। बंका मतलब होता सोहना। हे मेरे सोहने प्रभु सुन, तुद भावा सरनावा। तुद भावा मतलब जे मान लो भी मैं तेनू चंगा लगा। भावा मतलब होंदा है भावना, कोई चीज़ चंगी लगनी, उसनू कहा जाता है भावना, भावा, चंगी लगना। तुद भावा सरनावा। हे परमात्मा जे मैं तेनू चंगा लगदा हाँ, मतलब जे मैं तेरी दृष्टि विच, तेरी नज़र दे विच चंगा हाँ, तो मैं सर मतलब सरोवर दे विच नहा लिया। बस कि मैं ही गल समझदा कि जे परमात्मा मैं तेरी नज़र विच चंगा हाँ, तो मैं समझ लो कि सारे तीर्थां ते नहा लिया, सारे सरोवरां ते नहा लिया। गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा। गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा। गंग जमन तह बेणी मतलब त्रिवेणी। त्रिवेणी है जिहड़ी जगह, त्रिवेणी वो जगह है जिथे गंगा, जमुना ते सरस्वती तीन नदियां का मिलाप होंदा है, उसनू कहा जाता है त्रिवेणी। त्रै शब्द लगा होया ना, त्रिवेणी मतलब तीन नदियां का मिलाप वाली जगह, त्रिवेणी। गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा। ते लोकी की आ माघ के महीने दे विच गंगा, जमुना ते सरस्वती जिथे तीनों नदियां मिलदियां, उस जगह ते जाके लोकी इशनान करन नूं पवित्र समझते हैं। माघ के महीने च उसनूं सब तो ज़्यादा पवित्र समझते हैं। पर इत्थे गुरु नानक देव जी की कह रहे हैं कि मैं जिहड़ी मतलब वो त्रिवेणी है जिहड़ी, मैं उस दे विच ही जो सात समुंद समावा, मतलब सत्ते समुंदर है जिहड़े हे परमात्मा उहदे विच समाए हुए है। गंग जमन तह बेणी संगम मतलब की है कि मैं जिहड़ा परमात्मा तेरा जिहड़ा नाम जपदा है, तेरी जिहड़ी निगाह दे विच मैं चंगा है, बस ओहो ही मेरे वास्ते वो त्रिवेणी है, ओहो ही मेरे वास्ते सत समुंदर है। पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता। ओ जुग जुग एको जाता, पुण्य दान पूजा परमेश्वर। पुण्य दान पुण्य करना, परमात्मा की पूजा करनी, जुग जुग एको जाता। नानक माघ महारस हर जप, 68 तीर्थ नाता। हे परमात्मा मैं तेरे नाम का पुण्य दान पूजा तेरी करदा हाँ, जुग जुग एको जाता। जिस परमात्मा नूं जुगा जुगा तो जानिया जाता है, वो परमात्मा की पूजा, उस परमात्मा के नाम का दान पुण्य करना। नानक माघ महारस हर जप, 68 तीर्थ नाता। उस परमात्मा के नाम का जिहड़ा महारस है, नानक माघ महारस हर जप। जदों आपां हर मतलब हरि परमात्मा, हर मतलब हरि परमात्मा, परमात्मा का नाम जदों जपते हाँ तो वो जिहड़ा महारस है, परमात्मा के नाम के रस नूं सब तो वड्डा महारस कहा गया है, उसनूं कहा गया महारस। 68 तीर्थ नाता, तो मैं समझ लेना कि मैं 68 तीर्थां ते इशनान कर लिया है। जदों मैं हे परमात्मा तेरा नाम जपदा हाँ, तेरा नाम जपण ते जिहड़ा महारस मैनूं प्राप्त हुंदा है, उस तो मैनूं यह महसूस होंदा है कि मैं 68 तीर्थां ते इशनान कर लिया है।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर सुना दिना तुहानू। माघ पनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गए अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद भावा सरनावा, गंग जमुन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा, पुन दान पूजा परमेश्वर, जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप, 68 तीर्थ नाता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, श्री गुरु नानक देव जी वाला पाठ है जिहड़ा ये अपना खत्म हो चुका है। अगला पाठ लैके जल्दी मिलते हैं जी। सत श्री अकाल।